हेल्दी लाइफ की बहुत ज़्यादा बात होती है कि सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए, अपनी रोज़मर्रा रूटीन को चेंज कर लो, छोटी-छोटी आदतों को बेहतर बना लो, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकते हो। इवन देन ये कहा जाता है कि आपकी यही छोटी आदतें आपको बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं, जैसे कैंसर है, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है, इन चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन कैसे? वो कौन-सी आदतें हैं जो हम अपनाएँ और जिनसे हम बेहतर हो सकते हैं? मैं हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन की तरफ से डॉक्टर समिया खालिद और मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम। सर प्लीज़ आप अपना तारुफ खुद करवाएँ, माशाल्लाह आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है आपकी जी, फील्ड मैं के अंदर। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ चौधरी, presently working as the head of community medicine department, Center Park Medical College, Lahore. As far as I have my experience is concerned, I have 30 years teaching experience, undergraduate and postgraduate. I have done multiple courses of public health and lifestyle medicine. तब बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। Thank you. यही छोटी-छोटी बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आजकल आपको पता है सेल्फ केयर पे बहुत बात होती है। डब्ल्यूएचओ की तरफ से हम देखते हैं कि आए दिन अब जैसे जुलाई जो है वो सेल्फ केयर मंथ सेलिब्रेट हो रहा है। क्या वाक़ई ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी की छोटी-छोटी आदतें हमें बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं? बिल्कुल नहीं बचा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो हैं, खासतौर कोरोनरी डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, ये इनसे बचा सकती हैं छोटी-छोटी आदतें हैं और मुश्किल नहीं है। रोज़मर्रा जो आपकी रूटीन है, उसका आप हिस्सा बना सकते हैं। तो स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। मसलन आप सुबह उठते हैं, तो उठते सार ही 10-15 मिनट बाद हाथ मुँह धो के अगर आप नीम गर्म पानी का गिलास पानी का पी लेते हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। और उसके बाद जो है आपने जो भी आपने प्रे करनी है वो करें और उसके बाद 20 से 30 मिनट की वॉक कर लें, हुँ। तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उसके बाद आप आ जाते हैं, आपने नाश्ता तो करना ही है। तो नाश्ता जब करना है तो नाश्ते में कोशिश करें कि उठने के 1 घंटे के अंदर-अंदर कर लें और 9 बजे से किसी सूरत में लेट ना करें। हुँ। ठीक है ना? हम तो छुट्टी वाले दिन 11-12 बजे नाश्ता करते हैं जो कि कोई ठीक नहीं। तो वो नाश्ता अगर आप कहते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे है। हुँ। इसमें माइंड फुल भी होना चाहिए और तभी फुल भी होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब आपको पता है ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई है और रात को लेट नाइट तक लोग जागते हैं, काम कर रहे होते हैं। बिल सुबह इतने ही मार्जिन पे उठते हैं कि उसके बाद उन्हें फ़ौरन ऑफ़िस के लिए निकलना है या स्टूडेंट्स को जाना है। तो वो जो इग्नोर करते हैं वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कर देते हैं। अच्छा चलो ऑफ़िस जाएँगे तो कर लेंगे। अच्छा चलो अगर हम जाएँगे अपने यूनिवर्सिटी जाएँगे तो कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है ये भी ठीक है? नहीं, ये इससे ठीक क्या नहीं है। हुँ, इसलिए कि जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कैफ़ेज़ होते हैं, उनके अंदर जो भी फूड मिलती है, वो हेल्दी नहीं होती। व्हाइट ब्रेड होती है और इस तरीके से पिज़्ज़ाज़ होते हैं, बर्गर होते हैं या नान वाली या नान होते हैं। ये जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, समोसे होते हैं। तो अगर वो अपना नाश्ता खुद घर से ले आएँ? हाँ, घर से ले आए, तो वो किसी हद तक ठीक है। उससे तो बेहतर है, कैफ़े से खाने से। तो क्या वैसे में तो जो भी है, उसमें ट्रांस फैट्स भी होते हैं, सैचुरेटेड फैटी साल्ट भी ज़्यादा होता है। दैट इज़ नॉट हेल्दी। तो सही। घर से ले आए फिर ठीक है। वो उसमें कोशिश करें आते 9 बजे से पहले, आते सार ही दफ्तर में कर लें नाश्ता। यानी कि उठने के फ़ौरन बाद जितनी जल्दी हो सके और अगर उन्होंने ऑफ़िस आना है, तो फिर भी वो कोशिश करें 1 घंटे के अंदर-अंदर अपना नाश्ता आप कर अपना लें। नाश्ता कर लें ठीक है। और फिर इंशाअल्लाह उनके इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट होंगे। अच्छा सेल्फ केयर पे जब बात की जाती है हाँ, तो ये समझा जाता है कि सेल्फ केयर का मतलब है आराम करना। या जब हम किसी को कहते हैं कि आप अपनी सेल्फ केयर करो, वो कहते हैं मैं रोज़ तो नहाता हूँ, मैं अपनी स्किन की केयर भी करता हूँ, तो फिर मैं कैसे सेल्फ केयर करूँ? तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये ठीक है अगर कोई ऐसे अपना ख्याल रख रहा है? नहीं, नहीं, ये ठीक नहीं है। ये तो सिंपल हाइजीन है, ये एक पिलर है सेल्फ केयर का। हुँ, सेल्फ केयर में तो ख़्याल है आपके अपने अपने अपनी फिज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, अपनी इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है। हुँ, ये सारी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। हुँ। तो उसमें लेकिन डॉक्टर साहब ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है यानी कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मतलब अब हमें इतने काम होते हैं मतलब मैं भी प्रोफेशनल लेडी हूँ, हमें इतने काम हैं, हम इन सब चीज़ों के लिए कैसे टाइम निकालें? नहीं देखें, अगर सुबह आपने दफ्तर जाने से पहले ही आप उठते हैं अगर जब तो अपनी प्रे के बाद आप चले जाते हैं वॉक में 20 मिनट, उसके लिए सेपरेट टाइम निकालने की जरूरत नहीं, या घर के इर्द गिर्द ही वॉक कर लेते हैं। हुँ, ठीक है ना? उसके बाद जो है ये अपना अपने लंच करना है, तो लंच के लिए भी कोई ऐसी चीज नहीं कि आपने कोई स्पेशल टाइम निकालना है। हुँ, या आते ही सैर के बाद 5 मिनट डीप ब्रीदिंग
अगर कर लेते हैं तो नाश्ते से पहले, तो वो भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगता, कोई आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगता। तो ये इससे फिर आपका मेंटल स्ट्रेस भी रिलीज होता है, तो आपकी हेल्थ भी बेहतर होती है। और नाश्ता जो है वो भागम भाग में नहीं करना चाहिए। भागम भाग में करेंगे फिर उसका नाश्ते का इफेक्ट नहीं होगा, वो खाया ना खाया बराबर। तो जैसे आप पहले करे थे कि माइंडफुल होके खाना है माइंडफुल एंड टमीफुल। ना, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रूटीन में कर रहे हैं, हाँ। अगर हम उन सब चीजों को माइंडफुल होके करें, हाँ। और 5 मिनट भी अगर अपने लिए एक्सरसाइज के लिए वॉक के लिए निकाल लेते हैं, हम फारिग बैठे हैं, हम डीप ब्रीथ कर लेते हैं, तो इसी से हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ बेहतर हो जाती बेहतर हो जाती है। बिल्कुल। है। अच्छा, और इसी को आप सेल्फ केयर का नाम देते इसी को सेल्फ केयर का नाम देते हैं। नेचुरली इसमें आपको बाकी चीजें भी आ जाती हैं, डाइट है, एक्सरसाइज है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या स्लीप है, वो भी आपकी टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, 7 घंटे की रात की नींद पूरी करना, ठीक है ना जी। सोशल कनेक्शन अपने फ्रेंड से, फैमिली के साथ, वो भी सेल्फ केयर में आ जाता है, ठीक है ना। और डिजिटल डिटॉक्स जो है वो आप बड़ा जरूरी है। आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है कि लोग 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखना तो पड़ता ही है, अब आप देखेंगे ये तो हो नहीं सकता। नहीं, वो मुझे डिटॉक्स के वाले से ये बताइए कि किस टाइम में अगर हम मोबाइल ना देखें तो ज्यादा बेहतर है हमारे को? वो सोने से 1 घंटा पहले, और डेली 1 घंटा निकाल लें। ठीक, डिजिटल डिटॉक्स के लिए बहुत है। आप सारा दिन जब देखें मोबाइल, तो ऐसा इश्यू नहीं है, लेकिन उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मूड भी अच्छा है। सही। तो सोने से 1 घंटा पहले आपके जितने भी स्क्रीन हैं, वो लैपटॉप है, वो मोबाइल है, वो टीवी है, उसको ऑफ कर। सही। अच्छा, अब फर्ज करें मेरी ऑडियंस जो मुझे देख रही है, वो कहती है जी हमारे पास अपना ख्याल रखने के लिए टाइम नहीं है, मुझे कमाना भी है, मुझे घर को भी देखना है, हर चीज। तो बस कोई एक आदत बता देंगे, मैं वो कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊं, अदरवाइज मैं ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकती। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखते नहीं, एक आदत तो यही है कि आप, असल चीज है कि आपके खाने की रूटीन सेट कर लें, ठीक है ना, टाइमिंग सेट कर लें। और उसमें कोशिश करें कि आपने आज से प्लांट बेस्ड डाइट ले, क्योंकि जो रेड मीट है वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर डिक्लेयर किया हुआ है। तो कोशिश करें प्लांट बेस्ड को। जितने भी लोगों ने अपनी हेल्थ बेहतर किया, आप ना, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, उसके 3 बाईपास ऑपरेशन हो गए थे और उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था। समबडी टोल्ड देम कम ऑन द प्लांट बेस्ड डाइट, वो आ गया। अब वो बहुत बड़ा एडवोकेट हो गया प्लांट बेस्ड डाइट का, फ्रूट वेजिटेबल्स का। जबकि हमारे देश में तो अभी तक मीट के पीछे पड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी गलती आप देखते हैं कि एज ए नेशन पाकिस्तानी कौम वो कर रही है, वो दोहराती है बार बार, जिसकी वजह से हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारे पास इतनी फैसिलिटीज मौजूद है, हम सेहतमंद कौम नहीं हो पा रहे? वो कौन सी ऐसी गलती आप समझते हैं? देखिए, बात ये है, एक तो गलती है जो डाइट में हम करते हैं, ठीक है ना जी। तो हम जो है टाइम पे ना नाश्ता करते हैं, ना टाइम पे डिनर करते हैं, डिनर भी लेट नाइट करते हैं, होम डिलीवरी आ रही, और उसमें अक्सर जंक फूड होती है, फास्ट फूड होती है। ये एक बहुत बड़ी गलती है, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी गलती ये है कि ऑफिस में बैठे हुए भी आप 7-7 8-8 घंटे डेस्क पे बैठे रहते हैं, और आप बीच में उठ के 5 मिनट की ब्रेक नहीं करते। जब कोई रिकमेंडेड है कि अगर आप ऑफिस वर्क करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, ये तो इस तरह है जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप आधे घंटे के बाद जो है आज 5 मिनट उठ के, डॉक्टर साहब तो मुझे ही भूल जाता है, मैं ही भूल जाती हूँ, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ। उसके बाद उसमें भी है कोई अलार्म लगा ले, 8 घंटे बाद आपको अलर्ट करता है। ये अच्छा आइडिया आपने दिया कि नहीं, हम अलार्म लगा लिया कि लगा ले। नहीं, और हर आधे घंटे बाद 1 घंटे के बाद हम उठें। और अच्छा, मैंने ये करना शुरू किया कि मैं क्या करती हूँ कि अपनी चीजें दूर दूर रख लेती हूँ, मतलब मेरे मोबाइल का चार्जर दूर है, मैं वो उठाने के लिए चली गई, कोई और काम करने के लिए चली गई, ताकि मैं अपनी सीट से उठूं। ये आइडिया ले सकती हूँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने लाइफस्टाइल मेडिसिन के अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, और आपने बहुत सारी मतलब आप पेशेंट्स को देखते हैं इस हवाले से, और उन्हें प्रिस्क्राइब भी करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सेल्फ केयर को प्रिस्क्राइब करें, प्रिस्क्रिप्शन एक लिख के दें कि उसके थ्रू ये सेल्फ केयर है, तो आप क्या लिखेंगे? क्या डॉक्टर सेल्फ केयर में मैं तो उसको एक ये बताऊंगा कि आपने जो है, सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट का ध्यान करना है। डाइट को टाइम पे लेना है। 9 बजे से पहले नाश्ता है, दोपहर का खाना आप कोशिश करें 3 बजे से पहले ले लें, और रात का डिनर भी 7-8 बजे तक ले लें, और ज्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट लें। और जो फास्ट फूड है उसका
इस्तेमाल लिमिट करें। अच्छा, आप वक़्त की पाबंदी की बात कर रहे हैं बार-बार, मैं पूरी डिस्कशन में सुन रही थी कि टाइम पे लें, टाइम पे आपको क्या लगता है कि टाइम पे लेने से क्या मुराद है या इसका क्या फ़र्क पड़ता होगा ये हमारे देखिए ऊपर? जब आप देखिए आपके अंदर जो एक सर्कैडियन रिदम अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ है, उसके मुताबिक जब आप वो चीज़ों को जो रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन को, आपकी एपेटाइट को, आपकी सारी चीज़ों को, तो वो उसके मुताबिक जब आप लेते हैं, तो वो आपका जो एंजाइम है वो भी एक्टिव होते हैं, आपकी डाइजेशन भी बेहतर हो जाती है, ठीक है ना? तो आपकी स्लीप भी बेहतर हो जाती है, तो आपकी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो जब आप फर्स्ट ब्रेकफास्ट आप 11 बजे ले रहे हैं, हुँ, तो वो जो आपके एंजाइम है वो तो पैकअप हो गए, जो जिन्होंने खाना हजम करना है, हुँ। वो तो मैं खाना जो है वो आपके बदन का हिस्सा नहीं बनेगा। तो अब जैसे आप कह रहे हैं कि फिक्स टाइम पे हम लें, अब एक बंदा हर रोज़ 11 बजे नाश्ता लेता है, तो क्या ये ठीक नहीं है? वो वक़्त की पाबंदी तो नहीं, कर रहा है। फिक्स टाइम का मतलब ये है कि 9 बजे से पहले नाश्ता लें। अच्छा, अच्छा। हाँ, 9 बजे से सुबह में पहले लें सही। और वो नहीं है कि फिक्स टाइम वो तो उसने अपना फिक्स कर लिया ना। हुँ, तो हुँ, रिकमेंडेड है क्योंकि आपकी जो खुराक की नाली है और मैक्सिमम जो एक्टिव होता है या आपकी फूड को हजम करने से करता है वो अप टू 9 ओ क्लॉक होता है। हुँ, जो निज़ाम अल्लाह ताला ने फिट किया हुआ है आपके बॉडी में। तो नेचर जो है नेचर के करीब रहे, नेचर से डेविएट ना करें। जैसे अल्लाह ताला ने आपका एक साइकिल कर किया हुआ है कार्डियो रिदम, आपको बताता है कि अब आपने सोना है, अब आपने खाना है, हुँ, अब आपने वॉक पे जाना है। हुँ। तो ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह वो आप सेहतमंद रहेंगे और बीमारियों से भी बचेंगे। सही, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई, जिनको करके हम अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं और वाक़ई जो बात मैंने पहले कही थी कि सेल्फ केयर वाक़ई ये है कि छोटी-छोटी आदतें, छोटी-छोटी ज़िंदगी की चीज़ें, टाइम पे नाश्ता कर लेना, टाइम पे सो जाना, मोबाइल का यूज़ कम कर देना, थोड़ी-सी वॉक कर लेना, थोड़ी-सी डीप ब्रीथिंग कर लेना, ये वाक़ई ऐसी छोटी-छोटी आदतें हैं, जिसके थ्रू आप बड़ी-बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक थैंक यू, यू जी। थैंक यू।